हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज इस हम फोर्थ वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पब्लिक डेट के बारे में। और इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, पिछली बार जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर मैंने नोबेल प्राइज़ के ऊपर वीडियो बनाया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला, इकोनॉमिक्स में टोटल कितने मिल गए, अब की बार कितना मिल गया है। वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो भी आप पूरा सुनिएगा। साथ में मैंने पिछली बार वीडियो के अंदर जो गवर्नमेंट की कुछ न्यू स्कीम्स थी, जैसे आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, गरीब कल्याण योजना, उसके बारे में, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो वो वीडियो जो आपको देखने हैं वो सारा का सारा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जो हम पब्लिक डेट का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, आपको बहुत रेयर है पब्लिक डेट का यूट्यूब पे वीडियो मिलता है, और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। तो आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डेट का, और इसकी जो पीडीएफ है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ये वीडियो भी ये जो पीडीएफ है वो भी आप प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा। राइट डियर स्टूडेंट, देखिएगा, आज जो मैंने पिछली बार पब्लिक डेट के ऊपर वीडियो करवाया था वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इतना ज़्यादा डिटेल में करवाया था। तो वो वीडियो भी आपको देखना है, वो भी वीडियो मैं इसके अंदर मेंशन करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देखिएगा। लेकिन आज वाला जो वीडियो है वो मैंने इस तरह से बनाया है कि एक कॉमन आदमी के, इकोनॉमिक्स के बच्चे के तो आएगा ही आएगा, एक कॉमन पर्सन के भी समझ आ जाएगा। हमने इस तरह से उसको डिस्कस किया है। तो देखिए, अगर हम पब्लिक डेट के बारे में बात करते हैं तो पब्लिक डेट एक कंसेप्ट है जनरली, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स उसको पढ़ते हैं या डेट का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें पब्लिक डेट एक और बात हो जाती है। राइट, तो हम पब्लिक डेट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जनरल गवर्नमेंट डेट। जनरल गवर्नमेंट डेट का मीनिंग होता है, देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो डेट है वो कहलाता है जनरल गवर्नमेंट का डेट। तो देखिए, जैसे हम स्लाइड के अंदर देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड, तो देखिए फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखो, यहाँ पर मेंशन किया है जनरल गवर्नमेंट डेट या लाइबिलिटीज़। डेट और लाइबिलिटीज़ इस ग्राफ के अंदर, और जितना भी मैं आज टॉपिक डिस्कस करूंगा उसमें डेट और लाइबिलिटीज़ को दोनों को सेम माना गया है, इतना आप समझ लीजिएगा। राइट, देखिएगा डियर स्टूडेंट, जनरल गवर्नमेंट डेट, जनरल गवर्नमेंट का डेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट और स्टेट गवर्नमेंट का डेट, दोनों डेट को मिला करके बनता है जनरल गवर्नमेंट का डेट। और जनरल गवर्नमेंट यानी कि हमारी कंट्री के ऊपर टोटल कितना डेट है उसको हम जनरल गवर्नमेंट का डेट बोलते हैं। उसमें स्टेट का कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना डेट है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना डेट है। राइट, अब हम बात करेंगे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, फिर हम दोनों का कंबाइन करके जनरल गवर्नमेंट की डेट की बात करेंगे। और मेरा मानना है कि लगभग यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है जनरल गवर्नमेंट का डेट कितना है, एक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना है, और एक बनता है स्टेट गवर्नमेंट का डेट कितना है, और एक क्वेश्चन बनता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, और एक क्वेश्चन ये बनता है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा बोरो कहाँ से कर रखा है, तो उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम बात करते हैं अभी इसी स्लाइड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पब्लिक डेट और एक डेट इन पब्लिक अकाउंट, जो कंसोलिडेटेड अकाउंट आपने देखा होगा, और पब्लिक अकाउंट आपने देखा है, और कॉन्टीजेंसी अकाउंट आपने देखा है। तो पब्लिक अकाउंट के अंदर से गवर्नमेंट जो बोरो करके कंसोलिडेटेड फंड के लिए यूज़ कर लेती है, वो जो पोर्शन है वो भी पब्लिक डेट में आता है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी पब्लिक अकाउंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बनता है। राइट, तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 2 पोर्शन से मिलके बनता है, पब्लिक डेट और डेट इन पब्लिक अकाउंट, ये दोनों हो गया। तो डियर स्टूडेंट, याद कीजिएगा, आपने जैसे बजट का वो किया था ना, फ्लो चार्ट आपने किया था, उसी तरह से हम ये भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे जनरल गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक डेट और डेट इन पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक डेट की हम बात करेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल बात करेंगे। यहाँ से
से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनल डेट कितना है और इंटरनल डेट में सबसे ज़्यादा क्या है। तो देखिए इंटरनल डेट में मैंने दो चीज़ मेंशन किया है, मार्केटेबल डेट और नॉन मार्केटेबल डेट। ये इंटरनल डेट का पार्ट है। एक्सटर्नल डेट सिंपल पढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट के अंदर ये स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड, कई कुछ बार तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है नेट में कि पब्लिक अकाउंट के अंदर जो डेट है उसके अंदर से कौन से आते हैं। तो ये ए से लेकर के डी तक आप पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद में ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पहले पब्लिक डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट को, इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के बारे में। जैसे ही मैं आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के बारे में बात कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी के ऊपर वो जो फ्लो चार्ट है वो निकाल लीजिएगा, चाहे उसका प्रिंट आउट ले रखा है तो वो हाथ में ले लीजिएगा, ताकि आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट का आपने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पब्लिक डेट और दूसरा होता है डेट इन पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक डेट का फर्स्ट पोर्शन देखिएगा, पब्लिक डेट के ऊपर हमने बात किया है। तो पब्लिक डेट है 53.3, राइट, पब्लिक डेट। और पब्लिक डेट के अलावा अगर हम देखते हैं तो डेट इन पब्लिक अकाउंट, तो डेट इन पब्लिक अकाउंट ये वाला पोर्शन है, उसका वैल्यू जो है वो 6.5 है, राइट। ये हम बाद में देखेंगे। एक बात और देखते हैं कि जब हमने पब्लिक डेट देखा था तो पब्लिक डेट के दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनल डेट और एक एक्सटर्नल डेट। तो देखिएगा इंटरनल डेट जो है वो 50.2 है और एक्सटर्नल डेट जो है वो 3.1 है, दोनों मिलके बना देता है 53.3, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपके। ये हमारा सारा बात यहाँ पर हो गया, इन दोनों को मिला करके इसको और इसको मिला करके ये बन गया हमारा पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट के बाद में अगर हम ये देखें कि जो इंटरनल डेट है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो देखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को, पब्लिक डेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है इंटरनल, और इंटरनल डेट के भी दो पार्ट हैं। आपने जैसे फ्लो चार्ट में देखा, एक तो मार्केटेबल सिक्योरिटी, एक नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन आपका बना है 50.2, ये कहाँ से बना है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी 39.8 है और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी है 10.4, ये दोनों मिलके बन जाता है 50.2। नेट में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से ले रखा है, तो वाजिब सी बात है सबसे ज़्यादा जो डेट है वो इंटरनल डेट है। इंटरनल डेट के अंदर भी किसमें सबसे ज़्यादा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी का। तो ये पोर्शन पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं डेट इन पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट का डेट यहाँ पर ये डिस्कस आपसे कर रखा है 6.5, राइट, जिसको मैंने सेम कलर में लिखा है कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो पब्लिक डेट और पब्लिक डेट के बाद में पब्लिक अकाउंट एंड अदर लाइबिलिटीज़ वाला बनता है, राइट। इस अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर में हम एक ये भी देखते हैं कि ये वाला पोर्शन भी देखिएगा, जस्ट एक मिनट, सी वाला पोर्शन, राइट, ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं, इस वाले पोर्शन को एंड इस वाले पोर्शन को और साथ में इस वाले पोर्शन को, ये जोड़ करके अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं, कैश बैलेंस, ये आपके पास होल्डिंग है, ये अगर माइनस कर देते हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ आपका बनता है अप्रोक्सीमेटली 59.2। तो 2022 का हम डिस्कस करते हैं कि 2022 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इतना डेट है। इसको कैसे कैसे अंदर से हमने ब्रेक किया वो भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, राइट। तो अब मेरे कहने का मीनिंग है आप फ्लो चार्ट को मत भूलिएगा, अगर वो आपने बनाया है तो आपके लिए पब्लिक डेट, या मेरे कहने का मीनिंग है जनरल गवर्नमेंट का डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, स्टेट गवर्नमेंट का डेट हमेशा के लिए याद रहेगा। और यहाँ से आपको समझ आएगा कि एन.के. सिंह की रिकमेंडेशंस क्या थी। देखिएगा डी स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर एन.के. सिंह की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि एन.के. सिंह ने 2023 के अंदर तक ये बोला था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट है वो 40% पे लेके आए और स्टेट गवर्नमेंट का जो अभी हम बात करेंगे वो 20% पे लेके आए और टोटल जीडीपी का 60% से ऊपर ना जाए, राइट। तो ये इसको रिड्यूस करने की बात कही थी 2023 तक, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 2025 तक का टारगेट ले रखा है, आपने देखा है अभी पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने उसमें डिस्कस किया है, राइट। तो देखिएगा ये जो हमारा डिस्कस हुआ है इसमें आप एक बात आपको माइंड में रख लेना है, वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 59.2 है अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, राइट।
अब देखिएगा, और पिछली बार अगर ये वैल्यू अगर हम देखें तो लगभग ये 50 के नियर अबाउट थी, तो 10% ये बढ़ा है अप्रॉक्सीमेटली। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, राइट, क्योंकि पिछली बार अगर हम टोटल देखें तो लगभग 73 थी और अब की बार टोटल चला गया 87 के आर बार, तो 73 87 लगभग 14% का इफेक्ट हो गया। तो 14% में 10% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ा है और लगभग 4% के आर बार स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ा है, तो इसलिए 87 हो गया। वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी मैं जनरल गवर्नमेंट की डेट की बात कर रहा हूँ, वो 87 हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब हम डेथ स्ट्रक्चर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर मैंने देखिएगा पहले वाली स्लाइड में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्कस किया था, अब वाली बात में हम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, इसके बीच में रिमाइंड रह गया, वो याद रखिएगा कि 292 नंबर आर्टिकल के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डेट ले सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 293 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट डेट ले सकती है इंटरनल और सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी एक्सटर्नल के अंदर एक्सटर्नल डेट लेने के लिए अलाउ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से डेट ले सकती है, तो आपको यहाँ से अगर क्लियर है तो भी आप आंसर दे दोगे, राइट। तो अब देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दो आता है, एक तो पब्लिक डेट होता है, एक अदर लाइबिलिटीज़ होता है, राइट। पब्लिक डेट के अंदर आता है सिर्फ इंटरनल डेट, राइट। ये इंटरनल डेट के अंदर मार्केट से ये अदर बोरो, ये आप कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, राइट। और ये जो मैंने यहाँ पर आर्टिकल 293 मेंशन किया है, ये भी आप क्लियरली देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, इसके ऊपर डेटा देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कितना पब्लिक डेट है, कितना अदर लाइबिलिटीज़ है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एंड यूटीज़ के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट है डियर स्टूडेंट, वो पब्लिक डेट गवर्नमेंट का बनता है 24.5, राइट। और आपको मालूम है पब्लिक और अदर लाइबिलिटीज़ दोनों मिलके बनेगा, तो अदर लाइबिलिटीज़ बनती है 6.6। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 6.6 को, तो ये बन जाता है 31.1, राइट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ से बोरो कर रखा है, सबसे ज़्यादा मार्केट से बोरो किया हुआ है, राइट। और जो अदर लाइबिलिटीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से है, स्टेट प्रोविडेंट फंड है। तो मैंने पीछे वाले वीडियो बनाए हैं, उसमें डिस्कस किया है कि स्टेट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वो सारा आप देख लीजिएगा। तो अब आपको ध्यान में रखना है कंक्लूजन के अंदर कि 31.1%, ये वाला जो 31.1 है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 31.1, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, राइट। अब आप सीधा मत जोड़िएगा कि कहीं आप ऐसा जोड़ने लग जाएं कि 59.2 और 31.1 टोटल हो गया, ये आपका 3 और ये 0 और ये 8, ये आपका 9, ऐसे मत जोड़िएगा। अभी मैं कैलकुलेट करवाऊंगा आपसे, तो तब टोटल आप देखोगे तो आंसर राइट आएगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने सेंटर स्टेट का देख लिया, अब हम दोनों को मिला करके जर्नल देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जर्नल गवर्नमेंट के डेट को दोनों को मेंशन किया इकट्ठा। पहली वाले स्लाइड के अंदर सिर्फ इसको मेंशन था, दूसरा जो स्टेट का था उसमें सिर्फ इसको मेंशन था, तीसरे के अंदर दोनों को इकट्ठा मेंशन कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। तो ये देखिएगा, और मेरा ये समझ कहता है कि ऐसा ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये अपने एक नोटबुक के अंदर इसके नोट्स भी बनाइएगा डियर स्टूडेंट, राइट। अब अगर अब ये आपने अच्छी तरह से देख लिया है और इसके अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि जर्नल डेट कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, पब्लिक डेट कितना है, ये वाले यहाँ से क्वेश्चन बनने की कम संभावना है। पब्लिक डेट के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ से है, तो ये बनने की संभावना है। जो मैंने राइट का साइन लगाया है वहाँ से 1 2 और 3 और 4, इसके अंदर से कहाँ से किसका सबसे ज़्यादा है, ये वाले पोर्शन, राइट। तो अब हम जनरल गवर्नमेंट का डेट देखते हैं। देखिएगा
अगर जनरल गवर्नमेंट का डेट देखें तो यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जनरल गवर्नमेंट का डेट है। जनरल गवर्नमेंट के डेट में टोटल पब्लिक डेट दोनों का जोड़ लेते हैं, क्योंकि पब्लिक डेट एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का आता है, तो दोनों का अगर पब्लिक का जोड़ें तो 53.3 और 24.8 ये बन गया 77.8। ये दोनों गवर्नमेंट का पब्लिक डेट हो गया। अब पब्लिक डेट के बाद में अगर हम चलते हैं, देखिएगा डियर स्टूडेंट, इन ये पब्लिक डेट के ऊपर चलते हैं तो ये बन गया इतना। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट है और लोन है ये, तो ये डेट नहीं है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, और ये इन्वेस्टमेंट भी डेट नहीं है, तो ये वाले दो पोर्शन -2.5 कर देते हैं तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है 75.3। तो इसका मीनिंग हो गया कि जनरल गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट है, जनरल गवर्नमेंट का पब्लिक डेट है, यानी कि स्टेट का और सेंटर का मिला करके जो पब्लिक डेट है वो बन गया 73। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अदर लाइबिलिटीज़ सेंटर की और अदर लाइबिलिटीज़ स्टेट की, ये भी दोनों की देखनी पड़ेगी। तो ये अगर हम दोनों का देख लेते हैं तो ये देखिएगा ये वाला पोर्शन बनेगा इन दोनों का। अदर लाइबिलिटीज़ ये भी अब जोड़नी पड़ेगी, आपको मालूम है कि पब्लिक डेट दोनों में ही आता था तो यहाँ भी जुड़ेगा, तो ये जोड़ करके दोनों हो गया इतने वाला, ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, राइट। अब देखिएगा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये अगर हम ऐड कर देंगे, उसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज ये इतना परसेंटेज है, राइट। अब ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये इसके साथ ऐड हो गया तो टोटल, अब देखिएगा आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना था, स्टेट गवर्नमेंट का इतना था, दोनों का हो गया, तो दोनों का जोड़ा तो ये 19.3 हो गया। अब इसके अंदर से ये वाला इन्वेस्टमेंट है, ये वाला इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया तो ये हमारा बच गया 87.8, और यही हमारा टोटल जो है वो जनरल गवर्नमेंट का डेट है। आप इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सेम कलर वाले सब जोड़ लीजिएगा, ये भी इसके अंदर जोड़ के इसके अंदर जोड़ के ये वाला माइनस कर दीजिएगा, टोटल ये वाला बच जाएगा, राइट। तो ये आप अगर देखोगे तो सेंट्रल जनरल गवर्नमेंट का जो डेट है, यानी इंडिया के अंदर जो डेट है, इंडिया के ऊपर जो डेट है, टोटल जीडीपी का 87.8 है, राइट। और अभी आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया है श्रीलंका का, तो श्रीलंका का अगर आप देखोगे तो डेट जो है वो उनका 105 से ऊपर चला गया है जीडीपी का, लेकिन डेट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टैक्स बायोगेंट होता है और जैसे जीडीपी बढ़ती है टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन हाँ, हमारी कंट्री में ये जो डेट बढ़ा है इसके पीछे सो कॉल्ड सोशलिज्म, स्टगर्ड सोशलिज्म जिसकी मैं बात करता हूँ क्लास में, उसकी वजह से बढ़ा है ये इतना हमारे, क्योंकि डेट जो होता है वो अक्यूमुलेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 100 रुपये कमाए, 120 रुपये लगाए इसी साल, 20 रुपये डेफिसिट हो गया जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट साल फिर 100 कमाए, 110 लगाए, वो 10 रुपये फिर फिस्कल डेफिसिट हो गया, तो डेट टोटल हो गया 30 रुपये। यानी डेट होता है अक्यूमुलेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, दैट इज़ डेट, राइट। तो देखिए इस कंट्री के अंदर जो इस कंट्री का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत मजबूत है, इसलिए हमारे कंट्री के अंदर श्रीलंका जैसे कोई हालात बनने के चांसेस नहीं है, राइट। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे भी अभी मैं कल डाटा पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने जो बजट के अंदर टारगेट लिया है कि इतना हमारा लगभग रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा, उसका हाफ से ऊपर कलेक्शन हो गया है। यानी मेरे कहने का मीनिंग, इस कंट्री में जब भी सप्लाई साइड और प्रोडक्शन साइड मोमेंट होता है, स्पीड पकड़ती है, तो टैक्स बायोगेंट हो जाता है, तो इतना कोई ये प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, राइट। अभी इस कंट्री का स्ट्रेंथ एंड पावर बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे अंदर है, बस मार्केट रिफॉर्म का थोड़ा ज़रूरत है, जो कि पब्लिक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है, लेकिन पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस थोड़ा सा लेट आ रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो सो कॉल्ड सोशलिज्म है ये हमारे ब्लड में हो गया है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंक्लूज़न के अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट, नेट के अक्सर एग्ज़ाम में ये बात आती है, डेट टू जीडीपी रेशियो। जैसा कि अब हमने बात किया, मैं तुमसे बात कर रहा था डियर स्टूडेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम पहले के ईयर्स में बात करें, पिछली साल इतना था जो कि कोरोना के चलते हुए बढ़ करके ये वाला हो गया। तो एक तो आप ये क्वेश्चन माइंड में रखोगे, अभी आप पढ़ के आए हो वो हो गया, राइट।
और ये इस ईयर के अंदर, राइट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का जो इतना था वो बढ़ करके इतना हो गया। तो याद करो, मैंने तुम्हें बोला था कि 73% टोटल जर्नल डेट था, वो डेट हो गया 87, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। तो लगभग यहाँ इफेक्ट हो गया 14 का। इसके अंदर 73 अगर हम देखें तो पहले 50 के आर बार था स्टेट गवर्नमेंट का, और ये वाला जो 23 के आर बार था स्टेट गवर्नमेंट का, और 50 के आर बार था सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट। और ये जर्नल डेट था। अब जो स्ट्रक्चर हो गया 87 के अंदर 60 इसका, और लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं आपको लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये वाला स्ट्रक्चर अभी आप देखोगे 27 के आर बार। अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो इसको 59 ले लीजिएगा और ये समथिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 तो ये बड़ा है और अप्रोक्सीमेटली 4-5% ये बड़ा है, इसलिए ये टोटल जो है अप्रोक्सीमेटली 14% से ऊपर में रफली लिया है, राइट। तो आपको माइंड में ये रखना है कि ये 50% के आर बार है, यानी कि 49.1 है, और इससे ये इतना बढ़ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का 26 था, उससे बढ़ के 31 हो गया है, राइट। अब देखिएगा दोनों को मिलाएं तो जनरल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो, अगर आपसे पूछे, ये ध्यान रखना है कि डेट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछ रहा है या वो डेट टू जीडीपी रेशियो जनरल गवर्नमेंट का पूछ रहा है। अगर जनरल गवर्नमेंट का पूछे तो ये देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना कि इतना था, वो अब कितना हो गया है, इतना वैल्यू बढ़ गया है। तो ये आप डेट टू जीडीपी रेशियो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया है। नेक्स्ट में कंक्लूजन और देख लेते हैं। तो देखिएगा, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। हमने इतना डिस्कस किया, उसके अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया कि एक्सटर्नल डेट कितना है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने बात कर लिया, राइट। ये हमने टोटल जनरल गवर्नमेंट का बात कर लिया। ये एक्सटर्नल डेट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, राइट। एक्सटर्नल डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो 3.1 है, और अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो टोटल लाइबिलिटीज़ है उसका ये कितना परसेंटेज है, तो ये 5.3% है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया है एज ए परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नेट लाइबिलिटीज़, राइट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, दोनों कंसेप्ट। अगर आपसे पूछे कि एक्सटर्नल डेट जीडीपी का कितना है तो आप कहोगे 3.1%। एक्सटर्नल डेट सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है उसका कितना परसेंटेज है, तो 5.3%, राइट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जर्नल डेट के बारे में बात थी। जर्नल डेट आप अच्छी तरह से जान गए हो। अगर इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से अपना पेपर पे वर्क करके बनाते हो तो आई थिंक ये कभी भी आपके प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो इकोनॉमिक्स का, उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ से आप डिटेल में कर लेंगे तो इसके बाद आपको इसमें परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारा लगभग पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया, और मेरी समझ ये कहती है कि आपको मैंने वही पोर्शन करवाया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अब ज़्यादा मैटर के अंदर मत जाइएगा। जो आपके पास आ गया है उसी का बार बार रिवीजन कीजिएगा। और एक वीडियो मैंने और डाला है कि ट्रिक्स क्या है एग्ज़ाम को हैंडल करने का, वो 5 से 7 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हम जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की ऑल इंडिया से कॉल आती है, कुछ जो टीचर्स लगे हैं उनका कॉल आता है कि सर हमें माइक्रो और मैक्रो के अंदर कुछ करने को मिले तो हम बच्चों को अच्छा करवा सकते हैं, और भी बच्चों के कॉल्स आती है। तो आपको होपफुली कि नेक्स्ट दिनों के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ें मिलेगी, और एक हम पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना करके लाएंगे ऑल इंडिया लेवल का। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।